कभी कभी सबका साथ होते हुए भी ना एक इंसान की कमी जिंदगी भर महसूस होती है। तो दोस्तों लक्कू को होमवर्क करा के अभी मैं फ्री हो गई हूँ थोड़ा। ये मैंने जला रखा है यहाँ पे हीटर, देखिए हीटर जला रखा है। तो फ्री हो गई थी मैं, लक्कू का भी वर्क हो गया था। हेलो हेलो, इधर से आ जाओ, यहाँ से आ जाओ। तो बाहर बहुत ठंड है दोस्तों, बाहर पानी पानी हो रखा है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कुछ मेरे खास पल। आज बारिश का मौसम भी है तो क्यों ना हम थोड़ा बहुत देख लें उस चीज़ को। तो अभी देखो, रुको एक भी दिखाती हूँ। तो इसको ना बहुत एक्साइटमेंट होती है किसी भी चीज़ को देखने की। तो देखते हैं अभी थोड़ा क्या क्या है हमारी मेमोरी करके। छोटी सी एल्बम है जो अभी मैंने हाल ही में बना रखी है। तो ये देखिए, ये है हमारी प्यारी सी एल्बम जो याद हमारे बीच थे। वो है इसमें थोड़ी सी कैद, क्योंकि ज़्यादा फ़ोटो वोटो हम लोग खींचते नहीं थे। तो जब भी घर आए तो एक दो ऐसी फ़ोटो खींचते थे। तो ये फ़ोटो मैंने ली थी, ये बना रखी है मैंने छोटी सी फ्रेम एल्बम। तो ये फ़ोटो मैंने ली थी, हमारी बुआ के बेटे की शादी थी उस दिन ली थी हमने ये पिक एक। तो ये फिर यहाँ पे नामकरण था एक नीचे, वहाँ उस दिन ये घर आए थे तो तब हमने ये ली थी एक फ़ोटो। तो हम दो हैं, हमारे 3 बच्चे हैं। ये लक्कू है, लक्कू के पापा हैं, मैं हूँ, दीक्षा है और ईरा है। तो ये है, और अभी ओपन करके दिखाती हूँ मैं इसको। तो दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ, ये है उनकी फ़ोटो। ये ली थी उन्होंने जम्मू कश्मीर में, जब वो वहाँ पोस्टिंग थे तो घूमने गए हुए थे। मैं मना कर रही थी उनको घूमने मत जाओ करके, क्योंकि वहाँ इलाका थोड़ा अजीब सा वाला था। तो मैं मना कर रही थी उनको, लेकिन वो ज़बरदस्ती गए थे घूमने के लिए। तो वहाँ की फ़ोटो है, फिर फ़ोटो खींच के मुझे भेजा था। और ये है शायद तो हमने ये पिक ली थी। और ये पिक है जब हम कौसानी घूमने के लिए गए थे जीजाजी लोगों के वहाँ। तो ये पिक वो वाली है। और ये है मेरी लास्ट करवा चौथ की है ये मेरी, जिसमें पानी पिला रहे हैं देखो। तो काफ़ी अच्छे हमारे मोमेंट गए इस साल लास्ट ईयर के। तो ये दिवाली थी, उस टाइम पे घर आए थे 2020 में, 20 में घर आए थे। तो नवंबर में दिवाली थी। तो ये दिवाली पूजा वूजा करके हम लोग फ्री हुए थे तो हमने एक फ़ोटो खींची थी। और ये है अरुणाचल की 2020 की है, लास्ट ईयर जब वो घर को आ रहे थे तो मशीन वगैरह नीचे पहुंचा के ऊपर डेट की ओर जा रहे थे। तो ये तब की है, कुछ ख़राब हो गया था शायद उनका, तो वो ठीक करने के लिए आए थे, मशीन का बकेट वगैरह पता नहीं क्या। तो ऊपर को जा रहे थे तो वहाँ पे झरना बहता है एक सुंदर सा, बोल रहे थे। तो एक पिक वहाँ से ले लेता हूँ बोले थे। मैंने कहा ठीक है ले लो। तो ये मुझे उन्होंने सेंड की थी। और ये है ईरा के बर्थडे के दिन की फ़ोटो, नहीं लक्कू का बर्थडे था उस टाइम पे। लक्कू के बड़े बड़े बाल थे। तो ये लक्कू है, ये ईरा है और ये दीक्षा है। तो ये है हमारे सुंदर से पल उनके साथ। और ये भी शायद ये नहीं, ये ईरा का बर्थडे के दिन है, नहीं दीक्षा का बर्थडे है जिस दिन करवा चौथ था। अभी भी मुझे याद है 4 नवंबर 2020 को। तो उस दिन था करवा चौथ का व्रत भी था मेरा और दीक्षा का बर्थडे भी था। तो हमने ये फ़ोटो ली थी और ये भी वही फ़ोटो है मेरा अप्रैल तो को ये है, ये फ़ोटो एक हमारी है। उस दिन वैलेंटाइन डे था। तो जब 2000 कब पुलवामा हमला हुआ था उस टाइम पे, जब ये पिक ली थी हमने। पता है उस दिन क्या हुआ था, देश में इतना बड़ा ये सब कुछ हो रखा था। तो हम वैलेंटाइन डे मना रहे थे। तो हमने फिर डिसाइड किया कि हम आज से वैलेंटाइन डे नहीं मनाएंगे, उसको हम ब्लैक डे के रूप में मनाएंगे। तो हमने उस तब से वैलेंटाइन डे नहीं मनाया था। तो ये लास्ट वैलेंटाइन डे की फ़ोटो है हमारी। और ये है लेह की फ़ोटो, लेह लद्दाख की। तो देखिए बर्फ़ में इतना सारा बर्फ़ हो रखा है पूरा। तो ये वहाँ की फ़ोटो है, उस टाइम पे लेह लद्दाख पोस्टिंग थे तो वहाँ की है। और ये लास्ट ईयर हमारी करवा चौथ की है। देखिए मैं चाँद देख के उनकी फ़ोटो ले रही हूँ।
और ये भी उसी सुबह जब 2020 की करवा चौथ की, क्योंकि 2020 में पहला हमारा शायद पहला और आखिरी करवा चौथ था, क्योंकि उस टाइम पे वो घर आए थे। और मुझे अभी भी याद है कि सुबह हम नहा धो के ऊपर बैठे हुए थे तो हमने ये फ़ोटो ली थी। तो लास्ट कहो या फर्स्ट कहो, ज़िंदगी में पहली बार वो घर थे मेरे साथ करवा चौथ में उस टाइम पे। तो ये देखिए ये सुंदर सी पिक उसी टाइम की है। और ये वाली सुबह पिक ली थी हमने, नहा धो के मैं रेडी हो गई थी। तो मेरे मांग पे देखिए सिंदूर भर रहे हैं वो। तो ये देखिए हाथ पे सिंदूर की डिबिया है। तो मैं नहा धो के आई तो मैं भर देता हूँ बोले थे, मैंने कहा ठीक है आप ही भर दो, आप ही लगा दो। तो वो मेरे सिंदूर का डिब्बा है हाथ में, तो वो भर रहे हैं मेरी सिंदूर यहाँ पे। ये देखिए दूसरी फ़ोटो यहाँ पे है सिंदूर भरते हुए। तो ये देखिए दोस्तों, शायद दूसरी या शादी के दिन भरा होगा, उसके बाद भी कभी कभी घर आते थे तो कभी भर ही देते थे, लेकिन ये शायद लास्ट बार था जब उन्होंने मेरे मांग पे सिंदूर भरा था। तो ये देखिए, तो काफ़ी खुश थे हम उस दिन बहुत ज़्यादा। तो ये भी है लक्कू और लक्कू के पापा। ये हम गए थे कौसानी घूमने के लिए, तो वहाँ की है। लक्कू उस टाइम पे इतनी छोटी थी और लक्कू के बाल भी बड़े बड़े थे उस टाइम पे। और ये भी जम्मू की ही फ़ोटो है, क्योंकि अभी भी याद है मुझे। ये गए थे अपने आप को हॉस्पिटल दिखाने के लिए, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, तो हॉस्पिटल दिखाने के लिए गए थे। तो दोस्तों के साथ ऐसी फ़ोटो ले ली होगी बीच पे। तो ये भी लद्दाख की ही है, नहीं जम्मू JNK की है। ये भी JNK की है, क्योंकि उस टाइम पे आर्मी लोग वहाँ पे आए हुए थे। तो आर्मी, ये बंदूक उनकी नहीं है, आर्मी वालों की है। तो आर्मी वालों भी साथ में ड्यूटी करते हैं, तो उस टाइम पे फ़ोटो ली थी इन्होंने इस गन के साथ। तो ये है दोस्तों हमारी सबसे यूनिक और सबसे लास्ट फ़ोटो हमारी जो थी, जो लास्ट ईयर उनके फ़ोन में भी और मेरे फ़ोन में भी सेम DP यही थी, क्योंकि उस टाइम व्हाट्सएप पे जब ये एक्सीडेंट हुआ था उनका, तो ये लास्ट DP थी। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगी, कभी हम मतलब एक साथ में वो DP नहीं लगाते थे। तो लास्ट ईयर जब उन्होंने ये DP लगाए ना, तो मुझे उस दिन भी मन का अजीब सा ही हो गया। मुझे हमेशा DP नहीं लगाते थे, तो इस बार DP लगा रखी थी ये वाली, व्हाट्सएप पे ये वाली DP थी। तो लास्ट ईयर तक यही वाली होगी शायद, मोबाइल तो घर नहीं आया, लेकिन यही वाली लास्ट DP थी हमारे, क्योंकि ये उस दिन मार्केट गए थे बागेश्वर, तो ये वाली टोपियाँ लेके आए थे। तो टोपी एक अपनी खुद पहनी और एक मुझे पहनाई। तो बोले थे कि अच्छे लग रहे हम दोनों, क्यों ना एक फ़ोटो ले लें बोले थे। मैंने कहा ले लो। तो ये देखिए मैंने फ़ोटो ली थी, फ़ोटो मैंने ही खींची थी। तो ये देखिए ये उनकी मशीन है। और एक ये भैया है, ये काफ़ी पता है, इन्होंने लश्कर वहाँ भी काम किया हुआ है, बोल रहे थे कुछ, पता नहीं क्या, भी याद ही नहीं आ रहा मुझे। तो ये उनके साथ की पिक है। और ये है अरुणाचल की पिक, देखिए ये काफ़ी क्या है यार, ये कुछ मतलब मुखड़े वगैरह हैं, उनके साथ फ़ोटो ली होगी इन्होंने। अब मुझे बोलना ही नहीं आ रहा है इनको क्या कहते हैं, पता नहीं। तो ये देखिए, तो ये फ़ोटो है लास्ट ईयर जब वो घर आए थे। उस टाइम पे मैं नहीं कह रही थी कि घर आए, पाली में घर आए थे। तो मैं मंदिर बना रही थी, मंदिर लिख रही थी। तो वो देखिए दिल्ली पे लिख रहे हैं। तो मैं लिखने वाली थी, लेकिन इनको हो रही थी बड़ा जल्दी, तो लेट कर दे रही है। तो मैं जल्दी फटाफट से निपटा देता हूँ करके। तो हैप्पी दिवाली लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ इतने मोटे अक्षरों से। तो मैंने मंदिर किया, इन्होंने दिल्ली की फटाफट। तो ये है करवा चौथ की सुबह नहा धो की पिक, जो अभी मैंने दिखाई। और अभी दिखाती हूँ, ये भी है उसी दिन की करवा चौथ की ही है। और ये है पार बुआ के बेटे के शादी के दिन। तो ये हैं जिया जी और ये खुद हैं। तो काफ़ी बहुत ज़्यादा हम खुश थे, मतलब इतना ज़्यादा हम खुश उसी टाइम पे थे, भाभी की शादी में ही थे, दादा और भाभी की शादी में हम बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहली बार वो शादी में किसी के घर थे तो इनके ही थे। तो हम काफ़ी सबसे लाइफ में हम सबसे ज़्यादा खुश भैया और भाभी के ही शादी में हुए थे, क्योंकि हम दोनों वहाँ थे, बच्चे थे, मैं थी, जिया जी थे और दीदी लोग थी, बुआ मामी सब लोग थे, भाभी।
तो हम उस दिन मैं पहली बार ज़िंदगी में लाइफ में अपने हस्बैंड के साथ वहाँ गई थी, बरेती गई थी यहाँ से भीमताल भाभी की शादी में। तो अगर कभी भाभी मिलेगी तो हम बनाएंगे उनके साथ वीडियो भी। तो ये देखिए, तो ये सुंदर सी तस्वीर उसी दिन की है। ये फ़ोटो भी उसी दिन ली थी हमने, वहाँ बुआ के घर पे है ये, जिस दिन महिला संगीत की है ये देखिए। तो ये है 2018 की करवा चौथ की पिक, और ये है लास्ट 2020 की करवा चौथ की, और ये भी उसी दिन की थी। और ये देखिए, फिर ये टोपी ओपी पहन के हमने फ़ोटो खींची, बच्चे भी आ गए, फिर बच्चे बोल रहे हमारे साथ भी खींचो। मैंने कहा आओ खींचते हैं। तो ये देखिए, ये वो वाली है, और ये है तनिष्क के बचपन के दिन की फ़ोटो है ये देखिए, ये तनिष्क का बचपन था उस दिन, तो ये फ़ोटो मैंने ली थी। तो ये देखिए, ये वाली है। और ये भी JNK की है ये वाली पिक, क्योंकि फेसबुक में भी काफ़ी लोगों ने शायद इसको शेयर किया था, इस फ़ोटो को। फेसबुक में भी अभी भी यही फ़ोटो लगी हुई है, उनकी फेसबुक अकाउंट मदन मोहन त्रिवाकर के है, तो यही DP लगी हुई है उनकी। और ये भी उसी दिन की है, करवा चौथ की है, सुबह नहा धो के हम ऊपर को गए थे उस टाइम की। और ये है दोस्तों जब उनके पैर पे लगी हुई थी। ये जैकेट उन्होंने ऑनलाइन मंगाई थी, तो ट्राई करने के लिए बोले थे कि कैसा लग रहा हूँ मैं, मेरी फ़ोटो खींचो एक। क्योंकि ये जैकेट आप लोगों ने काफ़ी नोटिस किया होगा, क्योंकि मैं भी पहनती हूँ इसको, क्योंकि हम जो भी सामान लेते थे, एक तो उनकी हाइट थोड़ी कम थी, सभी लोग जानते हैं, तो हमको सेम जैकेट वगैरह हम पहनते थे, तो हमको फिट ही आती थी, इतनी मतलब लूज नहीं होती थी मुझे। मैं भी पहनती थी उनके कपड़े, अभी भी पहनती हूँ, जैकेट वगैरह स्वेटर वगैरह सारे मैं पहनती हूँ उनके। तो ये वो जैकेट थी, ये ऑनलाइन हमने जैकेट मंगा रखी थी, तो ट्राई कर रहे थे कैसा लग रहा है, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा बाहर पे बारिश हो रखी थी, और हम घूमने गए थे वहाँ, कहाँ, सामा हम घूमने गए थे, इनके पैर पे लगी थी। तो ये घर ही थे, हम बच्चों के साथ ऐसे ही घूमने के लिए चले गए थे। तो ये देखिए, ये वो जैकेट है। तो आप लोगों को जैकेट अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा। और ये भी उसी दिन की फ़ोटो है, मेरी करवा चौथ की लास्ट ईयर। और ये है लक्कू, अब ये कौन सी फ़ोटो है पता नहीं, लक्कू की बर्थडे के दिन की फ़ोटो है। हाँ, लक्कू को याद है, बर्थडे के दिन की है। और ये ऑन ड्यूटी के दौरान है, क्योंकि घर से गए हुए थे, इंटरव्यू था उनका, तो मैंने कहा एक वर्दी में एक फ़ोटो खींचो भेज दो करके, तो उन्होंने मुझे एक फ़ोटो भेजी थी वर्दी में। इंटरव्यू हो गया था उनका उसके बाद से। तो अभी भी ये देखिए, ये भी उसी दिन की है, करवा चौथ की सुबह। और ये हम कौसानी घूमने के लिए गए थे, वो है। और ये भी तनिष्क के बचपन के दिन की है, और ये नामकरण की है। ये देखिए, ये बुआ के शादी के बुआ के वहाँ महिला संगीत था भाभी का, मैं बता रही थी आप लोगों को। तो ये भी वही वाली है, पता है, सेम जैकेट। ये जैकेट उनको इतनी प्यारी थी, इसको ही बहुत ज़्यादा पहनते थे। और ये पैंट, ये पैंट और ये जूते, ये इन्हीं जूतों में लास्ट ईयर इनका पैर फ्रैक्चर हुआ था। तो अभी भी हैं मेरे पास ये जूते, मैंने रखे हुए हैं। और ये भी ये दोनों फ़ोटो एक ही साथ के हैं। रिवांश का उसका वो था उस दिन, रिवांश का था ना, क्या था, नामकरण था, उस दिन की है ये। तो इतनी ही है, बाकी नहीं है। छोटी सी मैंने एल्बम बना रखी थी एक अपनी याद के लिए। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, एक बार लाइक करना, इनके लिए ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो दोस्तों, काफ़ी इमोशनल मोमेंट मेरे साथ है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो छोटी सी एल्बम मैंने आपको दिखाई। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और आगे भी आप लोगों के साथ बहुत लंबी जर्नी मैंने स्टार्ट करनी है, शुरू करनी है। तो प्लीज़ मुझे आप लोगों के ज़्यादातर लोग कहते हैं ना कि यार सैड वीडियो डालती है, नहीं देखना चाहिए, बट अगर तुम देखोगी नहीं तो मेरी जर्नी आपको पता कैसे लगेगी कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ करके। तो वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि कोई इमोशनल वाली वीडियो भी आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन अगर आप देखोगे नहीं तो आपको फील कैसे होगा कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्या नहीं सोच रही हूँ। तो प्लीज़
मेरी जो भी वीडियो आए आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब आप देखोगे तब मुझे सपोर्ट हिम्मत मिलेगी। तो वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड, मिलती हूँ आपको कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखना ना भूलें दोस्तों, प्लीज़ प्लीज़ वीडियो देखिएगा। तो धन्यवाद।